वहीं दूसरी ओर जो रिजवान है और इरफान है उन पे लगातार पुलिस अपना शिकंजा कस रही है। उनकी तलाश, उनके ठिकानों पे छापेमारी की जा रही है। जी बिल्कुल, बने रहिए आप राहुल हमारे साथ। इस बीच लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता अभिषेक भी लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, कानपुर और उन्नाव में तो छापेमारी हो ही रही है, लेकिन लखनऊ में भी साथ साथ ढूंढाई चल रही है। लेकिन ऐश्वर्या, एक बात को समझना होगा कि बड़ी गजब स्थिति है कि समाजवादी पार्टी को पुलिस और प्रशासन के ऊपर कोई उम्मीद नहीं है। पुलिस ने जिस तरह से एसआईटी की टीम का गठन किया है, उसी तरह से सपा सुप्रीमो जो अखिलेश यादव हैं, उन्होंने भी एक एसआईटी का गठन कर दिया है। तकरीबन 11 सदस्यीय एसआईटी कमेटी है जो कि बाकायदा इरफान सोलंकी के घर जाएगी और तथ्यों को जानने की कोशिश करेगी कि वो घटना इरफान सोलंकी यानी कि उनके विधायक ने की है या फिर नहीं की है। यानी कि गजब स्थिति एकदम निकलकर सामने आती है कि पुलिस के साथ साथ समाजवादी पार्टी एक अपनी एसआईटी बनाकर चल रही है, जो कि सरकार के पैरेलल और पुलिस के पैरेलल चलने की कोशिश कर रही है। इरफान सोलंकी भगोड़ा घोषित है और लगातार उसको लेकर, गिरफ्तारी को लेकर लगातार रेड चल रही है। चाहे कानपुर हो, उन्नाव हो, लखनऊ हो, इन तमाम ठिकानों पर उसकी रेड की कार्रवाई चल रही है और लगातार कोशिश इस बात की चल रही है कि पुलिस किसी भी तरह से इरफान सोलंकी को धर दबोचे। न केवल इरफान सोलंकी को बल्कि उसके भाई को। आपको बताता चले कि जिस तरह से पूरा मामला सामने आया था, जब इरफान सोलंकी के ऊपर आरोप लगा था कि जो बगल का उनका प्लॉट है उसको कब्जा करने के लिए उस घर पे उन लोगों ने आग लगा दी और आग लगाने के साथ साथ वो लखनऊ भाग आए। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस समय पुलिस के ऊपर है कि आखिरकार पुलिस इस भगोड़े को किस तरह से गिरफ्तार करते हैं और जिस तरह से इरफान सोलंकी लगातार घड़ियाली आंसू बहाता आया है उसको कैसे गिरफ्तार करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि कानपुर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर इरफान सोलंकी और उसका भाई समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंच जाता है और यहां से वो गायब हो जाता है। जिसके बाद वो ट्विटर पर एक वीडियो जारी करता है जिसमें वो अपनी गुनाहों की भीख मांगता हुआ नजर आता है और कहता है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और उसको किसी तरह इंसाफ मिलना चाहिए। यानी कि जिस तरह से वादी मुकदमा लगातार इस बात की गुहार कर रहा है कि उनकी जानों की रक्षा की जाए, उनके प्लॉट की रक्षा करी जाए और जो उसकी संपत्ति है उसकी रक्षा करी जाए, उन्हीं सारी चीजों के बीच में इरफान सोलंकी भी अपना बयान जारी करता है कि वो अपने बच्चों की कसम खाता है, अपने परिवार की कसम खाता है कि किसी भी तरह उसको गिरफ्तार न किया जाए, उसने किसी भी तरह का कोई घटना कारित नहीं की है। इरफान सोलंकी कितना बड़ा भगोड़ा है, कितना बड़ा अपराधी है, ये जगजाहिर है, किसी से ये बात छुपी नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी इन लोगों के ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज हैं। न केवल इरफान सोलंकी बल्कि उसके भाई, सभी लोगों के ऊपर लगातार पुलिस छानबीन भी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इसको आसमां खा गया, ये जमीन निकल गई। बिल्कुल, अब बहुत ज्यादा जरूरत है कि पुलिस के सामने आए ताकि सारी बातें जो हों वो साफ हों। कानपुर से हमारे संवाददाता राहुल भी लगातार हमारे साथ बने हुए। राहुल, जिस प्लॉट पर कब्जा करने का मामला है, कल इरफान की जो पत्नी थी उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीसीटीवी फुटेज जारी किया कि किस तरह आग उनके द्वारा, उनके पति के द्वारा नहीं लगाई गई। वो दीपावली की आतिशबाजी के पटाखे थे जिसके चलते वहां झोपड़ी और आसपास के प्लॉट में पूरी आग लग गई। लेकिन दूसरी तरफ जो पीड़ित पक्ष है वो एक अलग ही बयान दे रहा है कि किस तरह लगातार प्लॉट पर कब्जे की कोशिश की जा रही थी। यानी कि वहां पर भी ये जो मामला है ये पूरी तरह उलझता हुआ नजर आ रहा है। जी निश्चित तौर पे जिस तरीके से कल इरफान की फैमिली निकल के सामने आई है, जिस तरीके से उसके पत्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उसकी मां मौजूद थी, जो सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराए गए हैं वो उसमें दिखाया गया कि ये पटाखे जलाए जा रहे थे। पटाखे की एक चिंगारी उस झोपड़ी नुमा मकान में गिरी, जिससे पूरी आग लगी, आग की घटना हुई। उसमें उसके पति विधायक इरफान सोलंकी, उसके देवर रिजवान सोलंकी का किसी का नहीं कुछ भी लेना देना है। और इसके अलावा अगर बात करी जाए तो ये देखने वाली बात होगी क्या पुलिस इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है पत्नी की उसको अपने साक्ष्यों में जोड़ेगी, क्या जो विवेचना है उसको पुलिस अपने साक्ष्यों में जोड़ेगी। ये सीसीटीवी फुटेज, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, जो पीड़ित पक्ष है उसका साफ तौर पे कहना है कि आग इनके द्वारा लगाई गई। इससे पूर्व भी ये आए दिन मारपीट करना, पति को मारना, भाई को मारना, तो इस तरीके के आरोप है जिनसे उसके 2 भाइयों की मौत हो गई, उसके पिता की मौत हो गई। तो पीड़ित पक्ष कहीं ना कहीं पूरा आरोप लगा रहा है। लेकिन अब ये पूरे मामले की विवेचना होगी। विवेचना में अब ये देखना है कल जिस तरीके से विधायक की पत्नी सामने आई, मीडिया के रूबरू हुए, मीडिया को साक्ष्य रखे, वो साक्ष्य क्या पुलिस अपनी जांच में लेगी कि नहीं लेगी, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल अभी पुलिस इरफान और उनके भाई रिजवान की तलाश कर रही
गई है और उसके जो ठिकाने हैं उन पे लगातार पुलिस की छापेमारी जारी है। जी बिल्कुल, यानी महत्वपूर्ण बात यह है आज के वक्त में कि जल्द से जल्द इरफान सोलंकी का पता चले और जो ये सोलंकी ब्रदर्स है इनकी गिरफ्तारी हो, पुलिस का शिकंजा इस पर कसे। अभिषेक, आपके पास में आऊंगी। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी एक एसआईटी का जो गठन है वो कर दिया गया है, लेकिन लखनऊ में किन ठिकानों पर छापेमारी एसआईटी कर रही है या करने की जो बात है वो चल रही है? क्योंकि अगर वो समाजवादी पार्टी के दफ्तर या वहां सब जगह दिख सकता है तो फिर पुलिस के हत्थे भी चढ़ सकता है। देखिए, जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी कार्यालय वो पहुंचता है, उसके बाद वो अपना एक वीडियो जारी करता है, उसके बाद उसकी पत्नी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। यानी कि स्थिति एकदम साफ है। इन लोगों को पहले से पता है कि आखिरकार कौन कौन से हथकंडे अपनाने हैं जिसके जरिए वो तमाम सिंपैथी पा सके और पुलिस की कहीं ना कहीं दया दृष्टि उसके ऊपर आ जाए। क्योंकि इरफान सोलंकी आज से नहीं बल्कि लंबे समय से बदनाम है इन्हीं सारी चीजों को लेकर, चाहे किसी की जमीन कब्जा करने का मामला हो, चाहे किसी की दुकान, चाहे किसी का मकान। इन सभी लोगों को कब्जा करने का काम इनके द्वारा पहले से भी किया जाता रहा है। तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे इन दोनों ब्रदर्स के ऊपर दर्ज हैं। लेकिन जिस तरह से इरफान सोलंकी घड़ियाली आंसू रो रहा है और लगातार इस बात को कह रहा है कि वो अपने पूरे परिवार की कसम खाता है कि उसने इस तरह की कोई घटना कारित नहीं की है, और इन्हीं सारी चीजों के बीच में उनकी पत्नी की प्रेस कॉन्फ्रेंस निकलकर सामने आती है जिसमें वो कहती है कि ये दिवाली के पटाखे थे जिसकी वजह से ये आग लगी। अरे साहब, हर किसी को पता है कि दिवाली में तमाम जगहों पर आग लगती है, लेकिन इस समय दिवाली नहीं चल रही है और ना ही कोई उल्लास मनाया जा रहा है जिसकी वजह से पटाखे फोड़े जाएं। और ये पटाखे कब फोड़े गए, ये सीसीटीवी फुटेज कब का है और ये सीसीटीवी फुटेज कहां का है, इन तमाम चीजों की जांच होनी है। अगर आप में कहीं भी चोर नहीं था, अगर आप में किसी भी तरह का आपराधिक प्रवृत्ति नहीं थी, तो आपको पुलिस के सामने समक्ष प्रस्तुत होना चाहिए था और पुलिस को अपनी बातों को बताना चाहिए था और इन सारी चीजों को कोर्ट में लेके जाना चाहिए था। लेकिन इस तरह का हथकंडा आपको नहीं अपनाना चाहिए था कि किसी मजलूम का घर जला दें, किसी मजलूम की जिंदगी से आप खेलें और आज एक बार फिर से अपनी विधायकी का दबाव उस पर बनाने की कोशिश करें। क्योंकि इरफान सोलंकी इस बात को भूल चुके हैं कि मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ना ही उनके अखिलेश यादव की सरकार है। यानी कि अपराधियों को जहां पर शरण दिया जाता था और जहां पर अपराधी लगातार मौज करते हुए नजर आते थे, लेकिन अब पुलिस का डंडा चल रहा है और यही वजह है कि लगातार इरफान सोलंकी और उनके करीबियों के ऊपर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। कोशिश इस बात की है कि इरफान सोलंकी और उनके भाई को जल्द से जल्द धर दबोचा जाए, चाहे उन्नाव हो या फिर कोई भी कोना या फिर सूबे का कोई भी कोना, उन सभी जगहों से इरफान सोलंकी के ऊपर दबिश दी जा रही है। आरोपी है उनकी गिरफ्तारी जरूरी है। यहाँ पुलिस की दबिश चल रही है एक और, तो दूसरी तरफ सोलंकी ब्रदर्स जो हैं वो फरार हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं, सरेंडर नहीं कर रहे। राहुल, आपके पास में आऊंगी। इरफान सोलंकी का ये जो जमीन कब्जाने का मामला है, करीब कितना पुराना ये मामला है, कब से चलता चला आ रहा है, और क्या इसके अलावा भी जो इरफान है कानपुर में उनके ऊपर ऐसे जमीन कब्जाने के और भी केसेस हैं? जी निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो इनके भाई हैं वो उन्नाव से रजिस्टर्ड भूमाफिया हैं। रिजवान सोलंकी कानपुर में भी ऐसी तमाम जगह हैं जिनको इन्होंने कब्जा करने की कोशिश करी। हालांकि इस प्लाट के बात करी जाए तो ये 5 से 6 साल पुराना विवाद है। समय समय पर यह विवाद कई बार उभर के सामने आया, लेकिन कहीं ना कहीं विधायक के रसूख के चलते जो स्थानीय पुलिस है वो कार्रवाई नहीं कर सकी। लेकिन अब की पीड़ित को न्याय की आस है, क्योंकि योगी सरकार है। योगी सरकार में इस तरीके के काम बिल्कुल मंजूर नहीं होंगे, जिसके चलते अब की जो पीड़ित परिवार है वो योगी सरकार के प्रति अपना आभार व्यक्त कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से कानपुर की कमिश्नरेट पुलिस ने विधायक के खिलाफ मुकदमा विभिन्न धाराओं में, जघन्य धाराओं में लिखा है, उसके अलावा इसमें एक इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है। तो कहीं ना कहीं सोलंकी ब्रदर्स की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और पुलिस अपने पूरे एक्शन के मूड में है। जी बिल्कुल राहुल, बने रहिए आप हमारे साथ। राजधानी लखनऊ से हमारे संवाददाता अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक, 10 ठिकानों पर छापेमारी जो है वो लगातार चल रही है, पुलिस अब मुस्तैद है, दबिश पूरी तरीके से दी जा रही है। राजधानी लखनऊ में कहां वो इलाके हैं जिनमें सोलंकी ब्रदर्स की जो तलाश है वो की जा रही है, या फिर उनके घर, उनके नजदीकी लोग, उनके जानकार लोग, उन ठिकानों पर दबिश देने की प्लानिंग की जा रही है?
देखिए, लगातार जो दबिश है उसकी कार्रवाई चल रही है और बाकायदा कानपुर की कई टीमें लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं और लगातार कोशिश इस बात की है कि इरफान सोलंकी और उनके भाई को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जिस तरह से इरफान सोलंकी भगोड़े हो चुके हैं, आज गली गली भागने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस से बच जाएं। लेकिन ये सारी चीजें होती हुई नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि इनके तमाम जो करीबी हैं उनके घर पर भी पुलिस छापेमारी की कार्रवाई कर चुकी है। आपको बताता चलूं, समाजवादी पार्टी का एक नेता है जिसका नाम इकबाल बताया जाता है, उसके घर पर भी दबिश देने की बात चल रही है। बताया ये जा रहा है कि इरफान सोलंकी की लास्ट लोकेशन उसी के घर के आसपास पाई गई थी, जिसके बाद से लगातार ये छापेमारी की कार्रवाई और ज्यादा तेज कर दी गई है। कानपुर की 3 टीमें यहां पर डेरा डाले हुई हैं और कोशिश इस बात की है कि इरफान सोलंकी और उसके भाई को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी के कार्यालय भी पहुंचता है और बाकायदा ट्विटर के जरिए एक वीडियो भी वायरल करता है, जिसमें वो इस बात को कहता है कि वो अपने गुनाहों की भीख मांग रहा है। वो इस बात को कहता हुआ नजर आता है कि अगर उनके पास पेपर है, यानी कि पीड़ित पक्ष के पास अगर पेपर है तो वो पेपर प्रोड्यूस करें, यानी कि वो अपनी बेगुनाही का सबूत देने की कोशिश लगातार कर रहा है। लेकिन उसको सबसे पहले पुलिस के सामने प्रस्तुत होना होगा और पुलिस के आगे अपनी तमाम बातों को रखना होगा, क्योंकि अगर वो सही है, यानी कि उसने अगर कोई कृत्य नहीं किया, अगर उसने किसी घटना को सही कहा आपने, अगर कोई सही है तो फिर ऐसे भगौड़ा होने की जरूरत